Hello बच्चों, let's see the question. And here the question says that the man and ascariasis shows. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है जो ह्यूमन होता है, जो मैन होता है, वो और एस्कराइसिस दोनों मिलके किस तरीके का रिलेशनशिप जो है वो शो करते हैं, ये हमें पूछा गया है. सो वी विल राइट हियर मैन एंड एस्कराइसिस. तो हमें तो ह्यूमंस तो पता ही है, बट ये एस्कराइसिस क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं. तो ये जो एस्कराइसिस है ना, बेसिकली वो एक इंटेस्टिनल पैरासाइटिक वर्म्स है. इंटेस्टिनल पैरासाइटिक वर्म. अब ये खुद वर्ड सजेस्ट कर रहा है कि ये क्या है. इंटेस्टिनल मतलब कि इंटेस्टाइन में लिव करने वाले. ये उनका क्या है? लिविंग प्लेस. लिविंग प्लेस जिस जगह से क्या करेंगे, अपना न्यूट्रिशन जो है उस न्यूट्रिशन को वो सक करेंगे. ठीक है, सक करेंगे या फिर हम कह सकते हैं अब्सॉर्ब करेंगे. तो ये जो इंटेस्टाइन है, उस इंटेस्टाइन में रहने वाले ये एक पैरासाइटिक वर्म है. पैरासाइट वर्म यानी कि वो जो क्या करते हैं, दूसरे होस्ट ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड ही खुद के न्यूट्रिशन मतलब खुद को जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो गेट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो होस्ट है वो कौन है? ऑब्वियसली समझ में आता है, मैन है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप ही वैसा है, मैन एंड एस्कराइसिस. तो यहाँ पे जो होस्ट है वो कौन है? वो है मैन. मतलब ह्यूमन एक होस्ट हो गया, या फिर आइदर हम बोल सकते हैं ह्यूमन जो है, इंसान जो है वो इंसान क्या बन गए? होस्ट बन गए. और एस्कराइसिस पैरासाइट बन गया. तो ह्यूमन के इंटेस्टाइन में अगर ये चला गया तो जो इंटेस्टाइनल पार्ट होता है वहां पे क्या करते हैं, ये कौन से फॉर्म में जाते हैं? बेसिकली एस्कराइसिस जो होते हैं ना, वो लार्वे एंड अडल्ट फॉर्म में होते हैं, जो क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिव करते हैं. लार्वे एंड अडल्ट फॉर्म. ठीक है, तो उसमें से जो अडल्ट फॉर्म होता है ना, दैट अडल्ट फॉर्म जो है वो डायरेक्टली ह्यूमन की इसमें मतलब इंटेस्टाइन में नहीं जाएगा. लार्वे फॉर्म जो होता है वो जाता है इंटेस्टाइन में ह्यूमन की. ठीक है, और लार्वे फॉर्म चाहे वो किसी भी फूड की वजह से हो, वाटर की वजह से हो, मोस्ट ऑफ द टाइम जो फूड होता है उस फूड की वजह से ये जो एस्कराइसिस का लार्वे फॉर्म होता है ना, वो ह्यूमन के बॉडी में इंजेस्ट हो जाता है. तो ये जो लार्वे फॉर्म होता है इंटेस्टाइन में जाएगा. इंटेस्टाइन में जाके ह्यूमन का जो भी हम ह्यूमन जो भी खाते हैं उसके बेसिस पर ये न्यूट्रिशन सक करते रहेंगे इंटेस्टाइन में, और उसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, ग्रो होते जाएंगे. और ऑब्वियसली जो लार्वे फॉर्म है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसी तरीके से हमें पैरासाइट्स के बारे में ये तो कॉमनली बताई है कि ये क्या करते हैं, बहुत फास्टली रिप्रोडक्टिविटी होती है, या फिर हम कह सकते हैं दे आर हाईली रिप्रोडक्टिव. यानी कि ये कैसे है, बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, अपना जनरेशन जो है वो इंक्रीज करते हैं, जल्दी जल्दी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ाते हैं. एक बार कोई भी एक लार्वे जो है वो अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, अपने जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है यानी कि और एस्कराइसिस वो बढ़ाता जाएगा, जिसके वजह से पूरी तरीके से ह्यूमन इंटेस्टाइन में क्या कॉज हो जाएगा, इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा. तो ये जो जिस तरीके का इंटरैक्शन है या रिलेशनशिप है, ऑब्वियसली हमें समझ में आता है कि ये एक निगेटिव इंटरैक्शन है. निगेटिव इंटरैक्शन या फिर हम बोल सकते हैं निगेटिव रिलेशनशिप. सो इट इज अ नेगेटिव टाइप ऑफ इंटरैक्शन, जिसे क्या कहा जाता है, ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड एज अ पैरासिटिज्म, जिसे पैरासिटिज्म ही कहा जाएगा, जिसमें पैरासाइट एस्कराइसिस है और जो होस्ट है वो एक ह्यूमन है, जहां पे जिसके इंटेस्टाइन में ये लिव करते हैं. तो इसीलिए हमारे यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज की पैरासिटिज्म. सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.